नमस्कार, जेकेसी के न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल। नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। और उपराज्यपाल ने महाराजा हरि सिंह डोगरा सम्मान पुरस्कार के प्राप्तकर्ताओं को किया सम्मानित। कश्मीर में ताजा हुई बर्फबारी से पर्यटकों की लौटी रौनक। जम्मू के सर्वशक्ति चंडी माता मंदिर के स्थापना दिवस की तैयारियां जोरों शोरों से हुई शुरू। बांदीपुरा के हाजीन में भीषण आग से घर और दुकानें हुई नष्ट। विमेन क्लब मेरी पहचान द्वारा आयोजित जो है महाराजा हरि सिंह डोगरा सम्मान पुरस्कार उसको आज एलजी द्वारा दिया गया। ये पुरस्कार युवाओं और नागरिकों में बदलने की दिशा में काम करने का आह्वान भी देता है। वहीं एलजी मनोज सिन्हा ने सबकी तारीफ की और कहा कि हमें एक ऐसा जम्मू कश्मीर बनाने की जरूरत है जहां ग्रामीण और शहरी विभाजन पूरी तरह से खत्म हो जाए। एक जम्मू कश्मीर जहां है सामाजिक समानता है और कानून के शासन और सम्मान अवसर के सिद्धांतों पर चलती आ रही। एक जम्मू कश्मीर जहां पर्यटन, हस्तशिल्प, कृषि, बागवानी, उद्योग और सेवा क्षेत्र का एक काम करते हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने दोहराया कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ समावेशी विकास के लिए ही काम कर रहा है। पर उपस्थित मेजर जनरल मुकेश बनवाला जी, जीओसी 26 डिवीजन, विमेन क्लब मेरी पहचान के अध्यक्ष श्रीमती संध्या गुप्ता जी, इस संस्था के सभी पदाधिकारी, आज के इस सम्मान समारोह में सम्मानित सभी विशिष्ट जन, सभागार में उपस्थित सभी श्रेष्ठ और ज्येष्ठ जन, देवियों, सज्जनों तथा मित्रों, सबसे पहले मैं महाराजा हरि सिंह जी की पुण्य स्मृति को नमन करता हूं और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अपनी ओर से अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं महाराजा हरि सिंह जी एक दूरदर्शी नेतृत्व वाले पुरुष थे, मौलिक विचारक थे और सबसे बड़ी जो विशिष्टता थी, एक बड़े रिफॉर्मर भी थे जिन्होंने ऐसी जन कल्याण केंद्रित नीतियों को यहाँ लागू किया जो अनेक पीढ़ियों से जम्मू कश्मीर के लोगों का मार्गदर्शन कर रही हैं। पूरी दुनिया इस तथ्य से भी वाकिफ है कि राष्ट्रीय एकात्मता के लिए उन्होंने जो प्रयत्न किए वह इतिहास में सदैव अमर रहेगा। विशेष रूप से नारी शक्ति के एम्पावरमेंट और समाज के हर वर्ग के उत्थान, शिक्षा तथा समाज में व्याप्त भेदभाव को मिटाकर भारतवर्ष के और जम्मू कश्मीर के सर्वांगीण विकास के लिए उन्होंने अपने जीवन का एक एक पल खपाया। मैं उन्हें एक संवेदनशील और विचारवान जननायक मानता हूं, जिन्होंने राष्ट्र भाव को जगाते हुए समता और सामाजिक न्याय के लिए जीवन की आखिरी सांस तक अथक परिश्रम किया। आज जिन विभूतियों को महाराजा हरि सिंह डोगरा सम्मान से नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है, मुझे लगता है कि वह राष्ट्र सेवा की आकाश गंगा के ध्रुव नक्षत्र है। हमारे यहाँ पहले से ही कहा गया है कि सेवा परमो धर्मः। इस मूल मंत्र का पालन करते हुए कर्म क्षेत्र में इन सभी महान विभूतियों ने पूरी आस्था, समर्पण और विश्वास के साथ अनेक दशकों तक
काम किया है। नई पीढ़ी के लिए कर्तव्यनिष्ठा के उच्चतम मानदंड भी आप सबने स्थापित किए हैं। आप सभी के निस्वार्थ सेवा, साहस तथा शौर्य जैसे अनमोल गुणों की जितनी भी सराहना की जाए, जितनी भी प्रशंसा की जाए, मुझे लगता है कि वो कम है। ऐसे अनेक लोग हैं जो हमारे बीच आज नहीं हैं। उनके परिजनों से मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे महान व्यक्तित्वों के आत्म बलिदान के लिए यह राष्ट्र सदैव कृतज्ञ रहेगा। भारतवर्ष की एकता और अखंडता के लिए आप सबने जो त्याग किया है, जो तपस्या की है, वो हमारी नई पीढ़ी के लिए ऊर्जा तथा मार्गदर्शन का सदैव काम करेगी। मुझे विश्वास है जिस महान परंपरा को आप लोगों ने अपने मजबूत कंधों पर ढोने का काम किया है, उससे मजबूत, संगठित और विकसित भारत के सपनों को पूरा करने में अवश्य मदद मिलेगी। कश्मीर में ताजा हुई बर्फबारी से पर्यटकों की रौनक लौट गई है। कश्मीर के कई पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होती जा रही है। ताजा बर्फबारी से पर्यटक स्थल गुलमर्ग, दूधपथरी, सोनमार्ग, पहलगाम में पर्यटकों की रौनक लौट रही है। जेडगली, माचिल, राजधान पास, साधना टॉप, नौगाम सेक्टर के अलावा पीर पंजाल की पहाड़ियों पर भी ताजा बर्फबारी हुई है। वहीं प्रशासन की ओर से कश्मीर के लगभग सभी जिलों में आपात नियंत्रण कक्ष सक्रिय कर दिए गए हैं। वहीं स्थानीय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक बार फिर घाटी जो है बर्फ की सफेद चादर से ढक गई है। यहाँ पर्यटक बढ़ रहे हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा। बारामूला में एक बर्फीला आनंद जैसे ही बारामूला में सुबह हुई, घाटी एक मंत्रमुग्ध करने वाला दृश्य जो है सामने आया। ये शहर रातों रात एक शीतकालीन वंडरलैंड में बदल गया, जिससे युवा और बूढ़ों दोनों ही स्थानीय लोगों के दिलों में खुशी आ गई। मंग मंग कर खुदा नियामत अम बगैर कह शूब कहें क्या लूक नबर सारिम नबर वनस नियामत आय बेमार कूत बेमार बेमार सारी दरियाबन आब गोमुत कम, नलकन आब कमी, दरियाबन खुद आब अम आब ब्रुकन वह सख्त नाउमीद गो रोजन कह मुसलमान सारे नाउमीद गमत खुदा से रहमत पे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी बर्फ़ गिर रही है। बहुत दिनों से यहाँ पर बर्फ़ नहीं गिर रही थी। आज लास्ट के दिनों में इतनी बर्फ़ गिर रही है तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। और ऊपर से पानी की भी कमी इतनी हो रही थी, पानी दरियाओं में नहीं था और हमें नलकों से भी पानी नहीं आ रहा था। तो इस बर्फ़ हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि पानी भी अगर हमें बर्फ़ नहीं आएगी तो बर्फ़ नहीं पड़ेगी तो हमें पानी की भी कमी हो सकती है। आप देख सकते हैं कि दरियाओं में पानी इतना कम हो गया था कि हमें नलकों से पानी नहीं आ रहा था, हमें पीने के लिए भी पानी नहीं था। तो बर्फ़ हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है कि हम इसके बगैर ये कश्मीर की है, ये कश्मीर की फ़िज़ा है, क्योंकि अगर कश्मीर बर्फ़ की वजह कश्मीर कुछ नहीं है। अल्लाह का रहम करम है जी, क्योंकि ये जो विंटर दिसंबर खासकर और जनवरी बिल्कुल खुशक निकला है, तो इससे लोगों में परेशानी थी, तो बीमारियाँ भी आम हो रही थी, साथ में ये जो पानी का प्रॉब्लम हो रहा था। अब अल्लाह ने अपना रहम करम हम पे फरमाया, ये हमारी खुशी भी है जी। अल्लाह हम पे रहम करे। अच्छा, क्या ज़रूरत है हर एक को इस बर्फ़ की ज़रूरत होती है? हर एक जो भी जानदार शय है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। खासकर हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है जी, उसके हवाले से भी बहुत अहम है। तो आपने देखा होगा कि जो पिछले दिनों बहुत ज़्यादा ये धूप निकली, तो उसे जो हमारे ये दरख्त है तो उनकी हालत भी बहुत अबतर हो चुकी थी जी। अब तो ये अल्लाह का रहम है कि अल्लाह ने हम पे ये आज एंडिंग फरवरी में आज ये बर्फबारी हो रही है सर। बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है, होनी भी चाहिए थी। और सभी
लोग दुआ कर रहे थे कि तो ये बारिशें और बर्फ़ तो होनी चाहिए। तो अल्लाह ने पता नहीं किस मोमिन की दुआ सुनी और हम पे अपना फजल व करम फरमाया। ये अल्लाह की मेहरबानी है। शुक्रिया सर, शुक्रिया। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बर्फबारी हो रही है। तो आप क्यों निकले हो शाम को? खेलने के लिए, बर्फ को एंजॉय करने के लिए। अच्छा, शाम को। और अच्छा, कौन साथ साथ कौन है? और मेरी बहन है, बड़ी बहन, और मैं और मेरे पापा। अच्छा, पापा के साथ है। तो मजा बर्फ का ऐसा एंजॉय कर रहे हो? हाँ, और अगर बर्फ नहीं पड़ेगी तो नलके में पानी कहाँ से आएगा, पानी कहाँ से पिएंगे? अच्छा, पानी कहाँ से पिएंगे? इसलिए खुदा से दुआ की और बर्फ पड़ गई। चलो। हर साल 1 मार्च को स्थापना दिवस मनाया जाता है चंडी माता का। इस साल भी ये त्योहार 1 मार्च को मनाया जाएगा। इस दिन सुबह 8 बजे से 10 बजे तक हवन और कंजक पूजन किया जाएगा। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक भंडारा होगा और दोपहर 1 बजे से रात 8 बजे तक कीर्तन होगा। आपको बता दें कि जम्मू के सर्वशक्ति चंडी माता मंदिर की स्थापना दिवस की तैयारियां अब हो रही है। और वहीं मीडिया जो है जानकारी दी गई मीडिया के जरिए कि एक मेडिकल कैंप का भी आयोजन किया जाएगा जिसमें मुफ्त दवाएं दी जाएंगी। ये जानकारी मंदिर के अध्यक्ष संजय गंडोत्रा द्वारा दी गई। वहीं अन्य जानकारियां भी साझा की गई। मैं संजय गंडोत्रा, प्रेसिडेंट सर्वशक्ति चंडी माता मंदिर जम्मू से आप सभी श्रद्धालुओं का मतलब इस जो ये माता रानी का 29वां स्थापना दिवस आ रहा है, इसमें हम सब हमारी कमेटी की तरफ से सबका हम स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं कि सभी श्रद्धालु इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और माता रानी के इस मेले की रौनक बढ़ाएं। मेला शनिवार 1 मार्च को, इसके लिए तैयारियां चल रही हैं। यहाँ जो सजावट के लिए कलकत्ता से हमने एक टीम मंगाई है, वो फूलों की सजावट करेगी माता रानी के आंगन की। और ये हम चाहते हैं, और इसमें एक मेडिकल कैंप लग रहा है, काफ़ी बड़ा मेडिकल कैंप लग रहा है जिसमें अपोलो हॉस्पिटल, मतलब ऐसे कई मतलब हॉस्पिटल अपनी सेवा दे रहे हैं। और इसमें जो मेन लंगर है माता रानी का वो लग रहा है ब्राह्मण सभा। पक्के डंगे से लेकर ब्राह्मण सभा के बीच में जो बीच में जगह है उसमें कोई 100 स्टॉल लगेंगे। जैसे शादियों में आप खाना खाते हैं वैसा ही यहाँ सारा माता रानी के मेले में आपको मिलेगा खाने के लिए। आज क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए सजावट के लिए, क्योंकि शिवरात्रि की झांकी थी उसकी वजह से लेट हो गए। ये आज रात या कल तक कंप्लीट हो जाएगा सर। स्टार्ट हुआ था तो बहुत ही कम लोग आते थे, लेकिन उसके बाद जो है चलता गया माता की लहर ऐसी चली कि अब हर जम्मू के कोने, क्या मतलब इंडिया के किसी कोने में भी जो है माता चंडी जो है उसका नाम जो है यहाँ इस स्थान का है, बदौरा स्थान है, इसका जो है वो नाम जो है बड़ा प्रचलित है। तो हर साल जो है यहाँ 1 मार्च को जो है स्थापना हुई थी, इसी तरीके को हम जो है स्थापना मनाते हैं। तो लोग अपनी तरफ से जो भी उनसे होता है, कोई लंगर लगाता है, कोई ये जो आता है आइसक्रीम वाला है या बाकी जो भी है, अपनी तरफ से जो भी लोग हैं अपनी अपनी श्रद्धा के मुताबिक जो है यहाँ अपना भंडारा जो देते हैं। हम ये जो मैनेजमेंट का काम है कि सिर्फ हम लोग जो हैं सेवा करने के लिए, जो हमारी टीम होगी लोगों को हेल्प करते हैं अंदर जाने के लिए, या वहाँ पर जो है जल्दी से हो जाए या हवन होता है। बाकी मतलब जो भी हमारे रिलीजियस काम है इस माता के, इस कल के फंक्शन जो हम तो कहते हैं लोगों को कि धर्म का जो रास्ता है उसको अपनाएं। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के हाजिन इलाके में गुरुवार शुक्रवार की मध्य रात्रि को लगी भीषण आग में एक आवासीय घर और 8 दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई। अधिकारियों ने बताया कि एक अधिकारी ने मीडिया को बातचीत करते हुए बताया कि आग एक आवासीय ढांचे में लगी और बाद में पास की दुकानों में फैल गई, जिसका परिणाम ये हुआ कि एक घर और 8 दुकानें पूरी तरह से आग के चपेट में आ गई। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोग, फायर ब्रिगेड व आपातकालीन विभाग, स्थानीय पुलिस के प्रयासों ने आग को आगे फैलने से रोक दिया। अधिकारी ने कहा कि घटना में कोई जानमाल का नुकसान या घायल नहीं हुआ। हालांकि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। वहीं वरिष्ठ नेता इम्तियाज पैरे ने हाजिन के लोगों से अग्नि पीड़ितों के लिए दान देने का आग्रह किया। इस बीच इम्तियाज पैरे ने अग्नि पीड़ितों के लिए 50,000 का खुद से दान दिया।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो यमन हमन दुकानन हज नार अतम गत हज उमरी उस नार हज खानदानी कोर हज आलम दोपन और नार बदरास नबर हज अत नार हज ज़बरदस्त मे कोर फायर सर्विस वाल कोर हज फोन तमो तुल सती हज कहें पे कोर वारियास कालस आय नी कहें नईद पे आई गाड़ हज तमन आई 15 मिनट फर्क तूता आय हज लेट तीतिस कालस तोर हज नार योर अस नल पलव हज अतमत हमसायन तम तान गई खत्म अगर जमीन जी कनाल तम गम कर मकान तैयार यमन 6 वन मज तम 8 बार यम त मकान का बर्बाद वो तुम पान मे गुजारिश कम से कम गोस मे अम खुद तुद वसाकत मे मदद मिलन ताकि बह हेका बे पन्न जंगन पे खड़ा गि बहुत करान मजूर बहुत पुरान साइकिल मरम्मत करान आयाल पालान ने हमें आजमाइश में डाला है सबको पूरी बस्ती को। ये नागानी आफत है और जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे आ चुकी थी सुबह सुबह और मैं समझता हूँ कि बड़ी मुबारक की बात यह है कि जाने हमारी तलब नहीं हो रही है और ये जो मकान तामीरात हम खड़ा करती है एक इंसान अपनी ज़ाती मफाद के लिए और इंसान ना रहेगा तो किस काम की। लिहाजा हमारा इलाका बहुत बड़ा इलाका है, हमने ऐसी वारदातें बहुत देखी है, बार बार रहनुमा हो रही है और हम में वो क्षमता है, वो क़ुव्वत है, वो ताकत है। हम इस बस्ती को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। इंशाअल्लाह वो ताला आने वाले दिनों में जितना हमसे हो सकेगा पूरे हाजनी के अंदर हम कोशिश करेंगे कि इसको दोबारा रिनोवेशन करके और एक बार फिर उसी शक्ल सूरत में इसको हम बना के कोशिश करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। अब प्रोसेस है और उसमें मैं आपको वसूकन कहता हूँ कि हमने बहुत सारे ऐसे वाक़े देखे हैं कि जहाँ फिर वो बेचारे थक जाते हैं इनके ऑफिस को चक्कर काटते काटते 10-12 हज़ार 15 हज़ार बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि वो भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। लिहाजा तभी मैंने कहा कि हमारा इलाका बहुत मजबूत इलाका है, फाइनेंशियली हम साउंड है और इंशाअल्लाह ताला इनको सफाई करनी चाहिए, उन पे ज़्यादा नज़र ना रखें। हमारा इलाका वसी इलाका है, हम इनकी नातैयारी नहीं होनी चाहिए, हम तैयार हैं इनको मदद करने के लिए और करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बारामूला उपायुक्त मिंगा शेरपा ने आज कार्यकारी अधिकारी एमसी बारामूला नावेद एजाज की उपस्थिति में नगर परिषद बारामूला द्वारा स्थापित रीयूज और रिसाइकिल यानी कि RRR केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर डीसी बारामूला ने कहा कि इस RRR केंद्र की स्थापना बारामूला में प्रभावी प्रबंध की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये लोगों को कचरे को कम करने और कचरे की सामग्रियों को पुनः उपयोग करने और रिसाइकलिंग को बढ़ावा देकर टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। पर्यावरण संरक्षण और हमारे जिले के लिए स्वच्छ भविष्य सुनिश्चित करने के लिए एक ऐसा महत्वपूर्ण कदम है। एमसी बारामूला के कार्यकारी अधिकारी नावेद एजाज ने भी केंद्र के महत्व पर प्रकाश डाला। वहीं इस कार्यक्रम में नगर निगम के अधिकारी, स्थानीय और समुदाय के सदस्यों की काफी ज्यादा भागीदारी देखी गई, जिन्होंने पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देने में प्रशासन के प्रयासों की सराहना की। इस एक्टिविटीज़ है तो बड़ी खुशी की बात है एमसी बारामूला ने कि RRR सेंटर भी किया है। आने वाले दिनों में हम जैसे वेदर इम्प्रूव करता है वैसे जो हमारे कई सारे टाउन के एरियाज है जहाँ पे हम वॉल पेंटिंग भी करेंगे और ब्यूटिफिकेशन की एक्टिविटीज़ भी करेंगे, सो दैट आने वाले समय में बारामूला की जो आवाम है उसको बेटर और इम्प्रूव हम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। प्रसिद्ध गायक गुलशन जोगी की तरफ से गाए गए भजन मेला कुंभदा लग गया है को रिलीज किया गया। श्री हनुमान धाम बड़याल कालीजिया में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान स्वामी नरेंद्र दास जी महाराज मुख्य तौर पर उपस्थित रहे, जिन्होंने इस धार्मिक भजन के पोस्टर के साथ साथ इस भजन को भी रिलीज किया और जम्मू के प्रसिद्ध गायक गुलशन जोगी को अपनी तरफ से शुभकामनाएं दी और क्षेत्र के लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे प्रसिद्ध गायक गुलशन जोगी के इस भजन को सुने और उनके गुलशन कुमार योगी के नाम से यूट्यूब चैनल को भी साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। वैदिक सनातन धर्म की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। देखो ये जो संयोग बना है 144 साल के बाद
तो 144 साल के बाद जो संयोग बना है महाकुंभ का, त्रिवेणी संगम का, तो त्रिवेणी संगम के महाकुंभ के शुभ अवसर पर 144 साल के शुभ अवसर पर गुलशन जोगी जी के द्वारा यह भजन महाकुंभ का निकाला गया है। तो सभी भक्तजनों से, सनातन प्रेमियों से निवेदन है कि आप ये भजन अपने अपने फ़ोनों में सब्सक्राइब। मेरे विजय कुमार कसवालिया जी अरलिए तो मैं उनके चरणों च कोटि कोटि वंदन करते हुए मेरे मन च ये आया कि सारे प्रयागराज महाराज जी याद न। मेरे मन च आया कि अस प्रयागराज दिन नहीं जा सके पर एक ऐसा काम किया जाए, पता नहीं कि भगवान की ऐसी इच्छा हुई। मेरे मन च काफ़ी दिन चलता रहा कोई ऐसा भजन जेड़ा ये कोई होए ताकि उहदे राही अस अपने गाने के जरिए ये लोगों की अस जेड़ा अपनी कला के जरिए सुनाई सके। पता नहीं भगवान की ऐसी मर्जी हुई, भोले शंकर की ऐसी मर्जी हुई, ये भजन मैं तैयार किया। साढ़े लिखने वाले जोड़े मुंडे ने साढ़े ग्रां के बडियाल काजियां के हनुमान नगर के विक्की जी उन्हें भजन ये तैयार किया। तो महाराज ये कुंभ का मेला जो मेला कुंभ का लग्या है, ये आया कि ये नहीं है कि हुण शिवरात्रि हुई च कुंभ का मेला खत्म हुई है, वो खत्म नहीं होता। मेला कदे भी खत्म नहीं होता, बंदा खत्म होता हो ही जाता पर मेला जोड़ा खत्म नहीं होता। इस वास्ते अगे भी हुण इस भजन के दसिया कि जाके दर्शन कर ला भगता, मेला कुंभ का लग्या है, जदों मर्जी जाओ उस मेले में महाराज, जदों मर्जी जाओ उस मेले में तुसीं स्नान कर सकते हो। वो अपने गंगा यमुना सरस्वती ने संगम है बनाया, 144 साल बाद है मेला कुंभ का आया। गुलशन जोगी नू भी इस मेले का रंग चढ़ाया। मेरे मन च भी इं बार बार आए कोई ऐसा काम किया जाए जिहदे कन्नै ये उस तक साड़ा अपना रूह आत्मा जी उत्थे पुज सके। गुलशन जोगी नू भी इस मेले का रंग चढ़ आया, विक्की आशू दे भी मन विच चाह बड़े चिरां दा दबिया है, जाके दर्शन कर ला भगता मेला कुंभ दा लग्या है। गुलशन जी ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ महाराज एक कैस्ट कड्डी सानू दर्श दिखा सोने। साढ़े पूज्य अर्चनियां बंदनियां द्वारका शास्त्री जी महाराज उनके चरणों भी कोटि कोटि बंदन करते हुए सानू दर्श दिखा सोने। तो वो कन्ने एक तेनू है पार लगाना बंदे वे तेरे कर्मा ने मेला, एक मेले का और बाबा सिद्ध गौरीया साढ़े स्वांखे में उनका भजन एक मैं किया ही। वो एक होर किया जो नवा नवा 4G जिले चलिया फोन, वो एक भजन और लिखा फोन 4G का लिया मैं लै मां, फोन चुकिए तो करने जय मां। वो दसिया प्रेरणा सानू एक दी है, लिखने ने लिखे कि जो भी फोन आए चाहे फोन चुकिए चाहे कट्टिए वो जय माता दी गुरुदेव वगैरह अपने पूरे सनातन धर्म। ऑल डेली वेजेस जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति के चेयरमैन सनीकांत चिब ने कहा कि ऑल डिस्ट्रिक्ट आरडीडी डिपार्टमेंट ने मीटिंग्स की और आगे की पॉलिसी के लिए क्या रणनीति है वही भी तैयार की गई। इस मौके पर प्रेस वार्ता कर जानकारी दी गई व अन्य जानकारियां भी मीडिया के जरिए साझा की गई। करना चाहता हूं, आज जो हमारी प्रेस वार्ता है एक बहुत ही विशेष मुद्दे पे है और बहुत ही एक विशेष चीज पे है। ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि हमारी ऑल ओवर इंडिया में काम करते हैं और जम्मू कश्मीर का एज ए चेयरमैन पिछले 5-6 साल से मुझे नियुक्त किया गया है और जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी कुछ टीमें, हमारे कुछ साथी काम करते हैं। और आज मैं तमाम इन नए मेंबरानों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने आज मेरे साथ हाथ से हाथ मिला के आगे समाज के अंदर काम करने के लिए हमारा सहयोग दिया। जिसमें आपको बोलना चाहता हूं कि ह्यूमन राइट जो कि एक नेशनल यूनाइटेड जनरल असेंबली के अंदर जो 56 मेंबर थे हमारे वर्ल्ड के अंदर, उन्होंने सन 1948 में यानी कि 10 अक्टूबर को ये ह्यूमन राइट नियुक्त की गई थी और जिसके चलते इंडिया के अंदर 12 अक्टूबर 1993 में जो है यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर ह्यूमन राइट जो है एक्ट लागू किया गया था, जिसका सबसे पहला जो चेयरपर्सन हमारा जस्टिस मिश्रा जी थे और देश के अंदर हमारे काफी अच्छे तरीके से काम किया गया। और आने वाले दिनों में हम वैसे ही जम्मू कश्मीर के अंदर जो ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है उसके चलते हमारे तमाम साथी, जिसमें हमारे एडवोकेट हैं, क्रांतिकारी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो हमारे साथ काम करेंगे। हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहे वायलेशन के तहत काफ़ी मुश्किलातें लोगों को आती है, हमें काफ़ी फ़ोन कॉल्स आते हैं, हमें काफ़ी जो है एक जस्टिस की मांग के लिए हमें जो है बुलाया जाता है। लेकिन हम चाहते हैं
कि प्रशासन जिस तरीके से काम करता है वो उस तरीके से उनको काम करके लोगों को इंसाफ दिला पाए, लेकिन अगर उसमें कहीं उनको चूक रहती है तो ह्यूमन राइट यानी कि मानव अधिकार जो है वो बढ़कर आगे आता है। एज ए चेयरमैन होने के नाते मैं तमाम अपने साथियों को यही आदेश करूंगा कि अगले आने वाले समय में हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी अगर डोमेस्टिक वायलेशन हो या किसी के साथ इनजस्टिस हो या डिस्क्रिमिनेशन हो किसी भी डिपार्टमेंट के थ्रू या किसी भी फील्ड में हो, तो ह्यूमन राइट की जो टीम है वो भरपूर वहां पे काम करेगी। हाल में कुछ लोग थे हमारे जो डिपार्टमेंट के, उनको कई सालों से उनको वेतन नहीं मिला, तो वो वेतन कहां जा रहा है, किस तरीके से कहां प्रोवाइड हो रहा है, उसके लिए भी हम काम करेंगे। और हमारी जो डोमेस्टिक वायलेशन है यानी कि औरतों के साथ एक दुर्व्यवहार हो रहा है, एक रेप जैसे केसेस बाहर आते हैं या कहीं फील्ड में एक अनजस्टिस होता है, तो उसमें ह्यूमन राइट जो है वो अब नो टॉलरेट पे जो है वो काम करेगा। और हमारी टीम के साथ हमारे 5 से 6 जो एडवोकेट हैं वो भी शामिल हैं। जेकेसी के बस इतना ही। मैं थी आपके साथ मिताली सहगल। आप देख रही है जेकेसी न्यूज। नमस्कार।